अनंत बिना कुछ बोले खाना खाया और सोने चला गया। सोते वक्त अनंत ने सब चीजों को गहराई से सोचा और उसे सारी कहानी समझ आई। वो अपने आसपास की सारी चीजें ठीक करना चाहता था। अनंत को समझ आया कि उसकी सपनों की दुनिया में वो बहुत अमीर था। वो अमीर होकर राशि के काबिल बना चाहता था। इसलिए उसकी अनुरूप से लड़ाई हुई थी। उसने जिन माँ बाप को प्यार दिया, उनको वो असल में भी अपने माँ बाप जैसे रखना चाहता। जिस लड़की को उसने बहन बनाया, उस लड़की को भी वो जिंदा और खुश देखना चाहता था। मगर उसका सपना बस एक ही इंसान ने खराब किया, और वो था उसका भाई अनुरूप। सब अच्छे से अच्छा होने के बावजूद भी उसे बस अपने भाई की मुस्कान, उनके प्यार की भूख थी। राशि ने उसे खूब प्यार किया, और वो भी तब जब पुलिस वाले उसे राशि की असलियत बताते थे। अनंत का दिमाग इस हद तक राशि को चाहता था कि उसकी दुनिया में पुलिस वालों की बताई सच्चाई बदलकर प्यार भरे लम्हे बन जाते थे, और राशि अनंत का अकेला सहारा बनकर उसके साथ रहती थी। अनंत खुद से मन ही मन बोला, मैं अपनी दुनिया में खुश था, वहां सब था, मगर मेरी दुनिया मेरे भाई ने खराब की। वह अकेला इंसान था जो रोज हॉस्पिटल आता था, मेरे लिए दुआ करता था, मेरा ध्यान रखता था। मेरे सपने में वो बार बार मुझसे गलत बर्ताव करता था, मगर सच्चाई में वह मुझे रोज उठने की उम्मीद देता था। मेरा सपना खराब नहीं होता तो मैं मर जाता, मगर मेरे भाई ने मेरा सपना पूरा अच्छा नहीं होने दिया, और मुझे उठना ही पड़ा। मैं अपने सपने में मरा और अपनी असलियत में आया। मैं लड़कर अपने भाई से घर से गया था, और उसी के चलते मेरी वो भावनाएं मेरे सपने में मेरे भाई की मेरे प्रति थीं। मैं बचा सिर्फ अपने भाई के प्यार और प्रार्थनाओं की वजह से। मैं मानता हूं मेरी वो जिंदगी अच्छी थी, मेरे हिसाब से थी, मगर मेरी असलियत भी बेहद खूबसूरत है, और मेरी असलियत के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। शुक्र है मैं बच गया। शुक्र है मेरे भाई ने उम्मीद नहीं छोड़ी। शुक्र है कि मुझे सब समझने का मौका मिला। अनंत मुस्कुराया और यह सोचते सोचते सो गया। सुबह अनंत और अनुरूप इकट्ठे टेबल पर बैठे अपना अपना काम कर रहे थे कि तभी अनुरूप के दिमाग में एक चीज आई। वह बोला, अनंत, सब ठीक था, मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आई। तूने मेरा हाथ इतना कसकर क्यों पकड़ा था जब तू कोमा से उठा था? अनंत मुस्कुराकर अपने भाई की तरफ देखकर बोला, जब आपने मेरा हाथ सारे इलाज के दौरान नहीं छोड़ा और रोज हॉस्पिटल आकर पकड़ा, तो होश में आते वक्त मैं आपका हाथ कैसे छोड़ देता? डॉक्टर ने आपको मुझसे दूर रहने को कहा क्योंकि वो मेरा इलाज करना चाहते थे। मगर असल बात तो ये है कि मैं सिर्फ डॉक्टर के इलाज से नहीं, बल्कि आपकी उम्मीद और दुआ की वजह से भी ठीक हुआ हूं। आपने उम्मीद छोड़ दी होती तो शायद आज मैं किसी और दुनिया का हिस्सा होता। भाई, मुझे माफ कर दो कि मैं राशि को पाने के लिए आपकी हैसियत पर सवाल उठाने लगा। आप मेरे लिए जितना भी करते हो, उतना मेरे लिए कोई नहीं कर सकता। मुझे बस अपनी यही दुनिया और यही लोग पसंद हैं। अनुरूप थोड़ा कंफ्यूज और हैरान हुआ, मगर वह मुस्कुराकर बोला, लड़ाई की, मगर याद रखना, तू आगे से मुझे छोड़कर नहीं जाएगा और गुस्से में कभी गाड़ी नहीं चलाएगा, अनंत। अनंत ने मुस्कुराकर अपने भाई को उठकर प्यार से पीछे से गले लगाया और उन्हें पानी भरी आंखों से देखकर बोला, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा भाई। मेरे पास आपके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, और अगर हुआ भी और मैंने चुना, तो आप मुझे खूब पिटोगे। अनुरूप और कविता हंसने लगे, मगर अनुरूप अनंत के आंसुओं से अनजान रहा। अनंत भी मुस्कुराया, और उसने चुपके से अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया।